वेलकम बैक व्यूवर। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ पर ये हमने अपने सोशल जो अकाउंट है उनको कनेक्ट किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब और फेसबुक को किया है। यहाँ से कोई भी आके आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। यहाँ से आपके वो शेयर कर सकता है पेज को, फेसबुक को। नीचे आपके फ्रेंड भी नजर आ रहे हैं, यहाँ से लाइक भी कर सकता है। लेट के मैं यहाँ पे लाइक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 इसके लाइक हैं पेज के। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ से मेरा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। जो भी आपका अकाउंट ब्राउजर में लॉगिन होगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कह रहा है कि जनाब लाइक करें आप। देखिए जैसे ही मैंने लाइक किया तो यहाँ पे 12 होगी और यहाँ पे टिक मार्क हो गया। ठीक है, तो इस तरह से काम करेगा। अब ये कि ये हमारी वेबसाइट हो चुकी है कंप्लीट यहाँ तक। ये जो हमने जितना भी काम किया है ये है यूजर व्यू, या आप इसको यूजर साइड स्क्रिप्टिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे जब हम इसको लाइव करेंगे तो पूरी दुनिया से कोई भी बंदा आ सकता है इसके ऊपर। अब ये है कि यहाँ पे जो हम तमाम तरह काम कर रहे हैं वो लेट मैं इधर जाता हूँ लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। अब इन डेटाबेस में आता हूँ। हम तमाम तरह डाटा इसमें पोस्ट वगैरह जो इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तमाम तरह काम हम ये देख सकते हैं। यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट, तमाम तरह हम यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि हम यहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम इसको ऑनलाइन करेंगे तो हम बार बार वहाँ पे अपने डेटाबेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लेंथी प्रोसीजर होता है। तो फिर उसके लिए हम एक एडमिन फ्रेंडली एक एडमिन पैनल बनाते हैं कि हम जस्ट बहुत इजीली वहाँ पे जाके चीज़ों को जस्ट क्लिक के साथ जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने एडमिन पैनल के ऊपर। अब मजीद यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल कंप्लीट है हमारी वेबसाइट। तो इसके ऊपर एक वीडियो मजीद बनी है, लेकिन वो ऑनलाइन बनेगी, वो ऑफलाइन काम नहीं करेगी। वो वीडियो क्या है वो जब हम इसको ऑनलाइन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वीडियो है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे एडमिन का जो तरीकाकार होता है बनाने का। एडमिन पैनल को आप एडमिन पैनल भी बोलते हो, इसको CMS भी बोला जाता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी बोला जाता है। इसको आप जो है वो यूजर साइड स्क्रिप्टिंग भी बोल सकते हैं या यूजर व्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एडमिन पैनल होगा उसके लिए यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे आके इसमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया जाता है एडमिन के नाम से, और उसके अंदर तमाम एडमिन की जो फाइल होती है वो सेव होती है। जितना भी हम एडमिन में काम करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। तो एडमिन भी बेसिकली इसी तरह की हम वेबसाइट की बनाते हैं, वहाँ पे तमाम तरह हम रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं। लेकिन ये होता है कि एडमिन पैनल हम बनाते हैं, यहाँ पे हर एक बंदा नहीं आ सकता। यहाँ पे जस्ट वही बंदा आएगा जो ओनर होगा वेबसाइट का। जो बैकएंड पे जो लोग होते हैं काम करते हैं वेबसाइट के ऊपर, सिर्फ वही आ सकते हैं। क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसके ऊपर सिक्योरिटी भी लगाएंगे, अच्छी सिक्योरिटी लगाएंगे, हर तरफ से ख्याल रखेंगे। और सिर्फ वही बंदा आएगा जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा। विदाउट यूजर नेम और पासवर्ड इस एडमिन पैनल पे कोई भी बंदा नहीं आ सकेगा। तो यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर हमारे हर कोई बंदा आ सकेगा, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन एडमिन पैनल में हर बंदा नहीं आ सकेगा। तो एडमिन पैनल का भी सेम वही तरीकाकार होता है जो ऐसा हम यहाँ पे किया है। लटके हमें यहाँ पे भी ये भी रिस्पॉन्सिव होगा, तो हमें यहाँ पे भी तमाम तरह वो फाइल चाहिए। यहाँ पे एक CSS की फाइल चाहिए, उसके बाद एक लिस्ट और फोटोजम फोन्स, उसके बाद मुझे चाहिए जी यही जो 4 फाइल है बूटस्ट्रैप की जो हमने कनेक्ट की थी, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इन्हीं फाइल को यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अब ये तमाम जो फाइल है वो खत्म कर देता हूँ, क्योंकि अब इनका काम नहीं है हमारे पास। मैं Ctrl+W यहाँ से प्रेस करता हूँ कि ये तमाम फाइल बंद हो गई है। हमें यहाँ पे एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करता है, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। सेव हमने इसको अब एडमिन में जाके करना है। तो एडमिन का भी तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप इसमें जो मेन फाइल होती है वो index.php की होती है। ठीक है, तो index.php की फाइल क्यों दी जाती है, मैं यहाँ पे इसको लेट सेव करता हूँ। index.php की फाइल इसलिए बनाई जाती है, मेन फाइल होती है हमारी। ये जो हमारा एग्जाम होता है या ऑनलाइन जब ये वेबसाइट जाती है तो आप यहाँ पे देखें कि मैंने जस्ट अपने फोल्डर का नेम लिखा है। फोल्डर का नेम लिखने के बाद उसने यहाँ से जो इंडेक्स की फाइल है उसको ऑटो जो है फैच कर लिया। अगर आप इसके आगे index.php भी लिखेंगे देन भी यही वेबसाइट ओपन होगी, ये देख सकते हैं आप। तो अगर आप ये हटा देंगे देन भी यही ओपन होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ से इंडेक्स की फाइल ओपन हो रही है, इंडेक्स। ठीक है, तो अगर मैं लेट यहाँ पे आता हूँ, पीछे चलता हूँ मैं, यहाँ पे मैं इंडेक्स का नेम यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे है इंडेक्स,
ये रहा, ठीक है। लेट के मैं इसको कर देता हूँ इंडेक्स 1 जस्ट, ठीक है। सेव करता हूँ, सॉरी सेव तो नहीं करना इसको, यहाँ पे मैं आता हूँ। आप देखें अब ये है कि वहाँ यहाँ पे कोई भी इंडेक्स की फाइल मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमारा तमाम फोल्डर शो हो रहा है, उसमें जितनी भी इमेजेस और तमाम तरह जो मवाद पड़ा हुआ है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑनलाइन भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। अगर हमारी वहाँ पे कोई इंडेक्स की फाइल मौजूद होगी तो फिर डायरेक्ट जो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, अदरवाइज हमारी इस तरह से फोल्डर शो होता है। अब देखें अगर ऑनलाइन हमारा इसी तरह से शो होगा तो फिर यहाँ पे तो कोई भी आगे हमारी तमाम तरह यहाँ से पेजेस को डाउनलोड कर सकता है और यहाँ से हमारा तमाम जो वेबसाइट है वो उसको हैक कर सकता है। तो इसके लिए जो हम होते हैं इसको इंडेक्स का नेम देते हैं। अब लेट में इंडेक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए अब जो है वो मेरी वेबसाइट ओपन होगी, डायरेक्ट ओपन नहीं हो रही। तो इस तरह से यहाँ से आपकी जो फाइल्स होती हैं, आपकी कोड फाइल्स, वो यहाँ से चोरी हो सकती हैं, या आपका कोड यहाँ से कोई चुरा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो इंडेक्स का नेम दिया जाता है, ताकि जब भी कोई आया आपकी वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ पे आपका कोड शो ना हो, आपकी फाइल्स शो ना हो, आपकी डायरेक्ट यहाँ पे वेबसाइट शो हो। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ चुकी होगी। तो इंडेक्स के पेज के लिए मैं यहीं से आता हूँ और यहीं से मैं उसकी तमाम तरह फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हम वहाँ पे वैसे काम करेंगे तो फिर हमें मैनुअली यहाँ पे जो है तमाम तरफ फाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं ये ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ। अच्छा, ये हमने स्टार्ट में अगर आपको याद हो तो हमने ये एक एनिमेशन लगाया था जब हमने कैरोसेल बनाया था, तो आप वो एनिमेशन का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पोस्ट वगैरह के ऊपर, जहाँ भी आपको नजर आए। कैसे लगाना है वो भी आप सीख चुके हैं, आपने लगाया भी है कैरोसेल के ऊपर, तो आप एनिमेशन का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। मैं तो नहीं अब करने वाला क्योंकि मैंने जल्दी से प्रोजेक्ट को अब कंप्लीट करना है, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और इसका टाइटल हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, एडमिन पैनल, ठीक है। ये हमारा एडमिन पैनल। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, टेस्ट करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। कंट्रास्ट टू सेव, और यहाँ पे आके जस्ट हम अपने फोल्डर के बाद लिखेंगे एडमिन। तो ये आप देख सकते हैं कि हम अपने एडमिन में आ गए हैं। हमने जस्ट एडमिन का नेम लिखा है, उसने इसमें से इंडेक्स की फाइल खुद ही उठा ली है। तो अब हम यहाँ पे अपना तमाम तरह काम करेंगे एडमिन का।